करे सेवकाई आरी करनी करी करई लड़ाई। हमारे नियम से सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे अर्थात सेवकाई करे, किंतु आज धनुष तोड़ने वाले ने सेवकाई नहीं, अरि करनी, अरि माने शत्रु, अकरनी माने कार्य, शत्रु का कार्य किया है। और शत्रु का कार्य करने वाले से सेवकाई नहीं करवाई जाती, उससे होती है राम लड़ाई। इसलिए सुनहु राम, सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा साहस पाहु सम सोरिप मोरा। ध्यान पूर्वक सुन लो राम, जिसने भी भगवान त्र्यंबक के आयुध का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है वंश में उत्पन्न एक वीर का पुत्र कृतवीर, कृतवीर का पुत्र कार्तवीर, शास्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। और बैरी है तो आज निश्चय है सो भी लगाओ, सो बिल गाऊ पिराई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ कौन सो जैसी उधन तोरा, सो बिलगाऊ इस समाज को छोड़कर अलग आ जाए कैसे बिहाय समाजा। न माने नहीं ता माने तो, ऐसा ना किया तो फिर आज ये सारे राजा मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे, सारे राजा आज मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु दरही अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने भार्गव परशुराम जी की वाणी। भार्गव परशुराम जी विरोध में है किसके? तो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव परशुराम जी हैं। कह दिया कि जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला बैरी है किसके समान? तो कहा हमारे शत्रु यानी शास्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी धर्माचारी की तुलना किसी पापाचारी से करें तो ये कहीं भी लिखा लगता है परशुराम जी के कहीं विधि विधान में लिखा होगा तो परशुराम जी ने कह दिया जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप। यहां तक भी नहीं रुके, इन्होंने कहा अगर समाज में है तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अन्यथा किया क्या जाएगा? तो कह रहे हैं नत मारे जइए सब राजा। यानी धनुष तोड़ने वाला अगर समाज से अलग ना हुआ, यदि समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अलग ना किया तो फिर समस्या इन राजाओं के ऊपर है। और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं, कह रहे नत मारे जइए सब। बढ़िया दंड विधान, अच्छी न्याय संहिता कि धनुष तोड़ने वाला एक लेकिन मारे जाए अनेक। ऐसी एक घोषणा परशुराम जी ने और करी थी। कब? जब धनुष टूटा हुआ देख लिया था सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतृष बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। धनुष तोड़ने वाले का नाम बतलाया जाए, नाम भी ना बताया जाए तो हमें दिखा दिया जाए। बेगी दिखाओ, बेगी माने जल्दी, बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजू, नहीं तो करूंगा क्या? तो कह रहे हैं उल्टो मैं जा लग तू, यानी जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है तुम्हारे साम्राज्य की सारी धरती को ही मैं पलट दूंगा। इस घोषणा को सभागार में उपस्थित जब मुनीषियों ने सुना तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। हुआ क्या? तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे ही सकल त्रास उर भारी, तो मन पछितात सी ये महतारी और विधि अब सवरी बात।
बिगाड़ी। इतना ही नहीं, अपितु कवि कुलचूड़ामणि को लिखना पड़ा कि भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, तो फिर अर्ध निमेष कलप सम। निमेष माने निमेष कहते हैं समय की एक इकाई को, यानी जिस समय हमारी पलक गिर जाए उसे कहते हैं निमेष। और इस निमेष यानी अर्ध निमेष सीता जी के लिए कल्प के बराबर हो गया। अर्ध निमेष कल्प सम बीता, और इस दुख के प्रणेता कोई और नहीं, इस दुख को देने वाले कोई और नहीं, भार्गव परशुराम जी ही हैं। इस दुख को देने वाले कोई और नहीं है, भार्गव परशुराम जी ही हैं। एक बार एक सभा लगी थी, आचार्यों की सभा में एक प्रश्न किया गया कि सबसे सुंदर कर्म कौन सा है, सबसे सुंदर कर्म कौन सा है। तो उन्हीं आचार्यों में से एक आचार्य ने उत्तर दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं। भाई परहित सरिस ये इतना सुंदर कर्म है कि महाराज है तो कर्म लेकिन बन गया धर्म। परोपकार एक कर्म है, हम किसी के साथ परोपकार कर दें तो ये धर्म ये कर्म है, लेकिन महाराज इतना सुंदर कर्म है कि ये धर्म बन गया। और पंडित जी ने किया भी ऐसा है। पंडित जी ने दुष्टों को मार करके वेदों को स्थापित किया है। और आज उसी सभा में एक प्रश्न और किया गया कि अगर सबसे सुंदर कर्म परहित है तो सबसे निम्न कोटि का कर्म क्या है। सबसे सुंदर कर्म है परहित, तो फिर सबसे निम्न कोटि का कर्म क्या है। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि पर पीड़ा सम नहीं अध। पर पीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को सताना, दूसरों को दुख में डालना, इससे बड़ा कष्ट कोई। और भार्गव परशुराम जी के आज के द्वारा क्या किया जा रहा है, यही तो किया जा रहा है। भार्गव परशुराम जी का जो फरसा है वो अत्याचारियों पर चले तो बहुत ठीक, क्योंकि जब मैंने चिंतन किया तो फरसा चले, अत्याचारियों पर चले अच्छी बात है, अपराधियों पर चले अच्छी बात है, दुष्टों पर चले अच्छी बात है, अपराध करने वालों पर चले अच्छी बात है। लेकिन यही फरसा घूम करके अगर साधु जनों पर चल जाए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात। और यही फरसा घूमकर अगर ऋषि जनों पर चल जाए ये अच्छी बात की बुरी बात। बुरी बात, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ पंडित जी के पास चलना पड़ेगा क्योंकि समस्या बड़ी है, और समस्या बड़ी है तो समस्या देने वाले के पास चल के समस्या का निवारण किया जा सकता है। आओ पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा। कुशल मंगल। समाचार ठीक नहीं है। समाचार ठीक है, धनुष टूट गया, इस कारण क्रोध है। और क्रोध हो भी क्यों, क्योंकि धनुष शंकर जी का था, और गुरुदेव की कोई हानि हो जाए तो क्रोध करना तो लाजमी है भाई। यहां तो एक ही टूटा, हमने तो कई तोड़ी थी, बहु धनु हुई तोरे उलर, लेकिन कबहू न असर कीन। ऐसा क्रोध कभी नहीं पंडित जी ने किया। अच्छा पंडित जी की एक समस्या है। समस्या क्या है, धनुष तोड़ने वाला पंडित जी को मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि पंडित जी के समस्या का ताला लगा हुआ है। पंडित जी के और सुन रहे हैं आप लोग भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज की सुंदर वाणी। हमारे आदरणीय श्री सोनू शुक्ला जी, भाई आप ही मसवानी निवासी हैं, आपने भी भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज के श्री चरणों में आपने गेरा गेरा पटमुद्राएं भेंट किए हैं। भाई सोनू जी को, शुक्ला जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पंडित जी के समस्या का ताला लगा हुआ है। अच्छा भैया ताला खुलता कैसे है, चाबी से खुलता है। अच्छा हम ये भी नहीं कहेंगे और कि ध्यान दें, हमारे श्री कल्लू बताया ना, कल्लू कश्यप जी इसी तुरावली पूर्वा निवासी हैं। उन्होंने 21 पैसे भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 21 पैसे लक्ष्मण जी के चरणों में,
21 रुपए श्री राम जी के चरणों में और 21 रुपए हमारे व्यास जी को भी प्रदान किया है। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने हमारे लक्ष्मण जी परशुराम जी का घनघोर संवाद होगा। हमारे परशुराम जी के अभिनेता आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे अभिनेता है श्री सर्वेश कुमार जी पांडे जी, जो महानगर कानपुर, और हमारे लक्ष्मण जी के अभिनेता आपके ही फतेहपुर शहर के श्री आदर्श शुक्ला जी। बड़ा आनंद प्राप्त होगा। जो भाई बंधु खड़े हैं सभी लोग बैठ जाए, आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और सादर देखिए, सुनिए। इसी बीच पर हमारे आदरणीय कमलेश भैया भी पधार चुके हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे बड़े भैया रामनवमी समिति लखनऊ चौराहा फतेहपुर, जिनके संस्थापक हमारे बड़े भैया श्री कमलेश कुमार जी गुप्ता जी, जहां 8 अप्रैल को भी विशाल धनुष चक्र का आयोजन किया गया है लखनऊ चौराहा में, वहां भी पहुंचेंगे आप लोग। और उन्हीं के तरफ से 20 रुपये हमारे भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 20 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में, 20 रुपये व्यास जी महाराज के लिए, 20 रुपये साउंड के लिए, 20 रुपये लाइट के लिए और 20 रुपये हमारे श्री राम जी के चरणों में प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। अच्छा भैया, अगर समस्या का ताला लगा हो तो ताला खुलता कैसे है? चाबी मिल जाए तो ताला खुल जाए। अच्छा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि पंडित जी के पास चाबी नहीं है। पंडित जी के पास तो चाबी छोड़ो, पंडित जी के पास तो चाबियों का गुच्छा है। पंडित जी के पास चाबियों का गुच्छा है और फिर ताला ना खुले तो फिर क्या बात हो सकती है? और हमारे बहुत अच्छे लक्ष्मण जी के अभिनेता, हम लोग के चाहने वाले, साथ में रहने वाले श्री हरिदत्त जी, जो बहुत अच्छे लक्ष्मण जी के अभिनेता हैं, उनके द्वारा ये 51 रुपये लक्ष्मण और परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया। हरिदत्त भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उचित चाबी अगर मिल जाए तो फिर ताला खुल जाए। पंडित जी लगता है उचित चाबी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ तो एक ही टूटा, हमने बाल्यावस्था में कई तोड़ी, बहु धन हुई तोरऊ नरकाई, लेकिन कबहू न असर सुकीन गोसाई। तो फिर यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों जागी? अगर ममत्व है, अगर ममता है तो मैं जानना चाहता हूं क्यों, किस कारण ममता है? परम पूज्य परम आदरणीय पंडित श्री श्रद्धे ज्ञानी राजा की समाज में विद्वत्ता और उद्दंडता की आग उगलने वाले छोटे राजकुमार एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तड़ाक सा तमाचा जड़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, इसका परिणाम तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अपने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का जहां से आरंभ किया था, मैं अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का वहीं से प्रारंभ करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बात कही कि धनुष तोड़ने वाले के विरोध में, पंडित जी हैं, विरोध में भूमिका बनाई गई है, इसमें सुधार करो। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हम नहीं, बल्कि हमारे विरोध में धनुष तोड़ने वाला है। ये अंतर है। क्यों? क्योंकि जो संबंध उसने स्थापित किया है, मैं केवल उस संबंध का निर्वाह कर रहा हूं। और इसका एक बड़ा ही लौकिक उदाहरण मैं देख करके आपको समझाता हूं। कोई भी बालक जिस समय जन्म लेता है तो क्या वो किसी से संबंध बनाता है? जब बालक जन्म लेता है तो किसी से कोई संबंध नहीं बनाता, बल्कि लोग उसको संबंधों से जोड़कर देखते हैं। कोई कहता है ये मेरा पुत्र है, कोई कहता है मेरा भतीजा है, कोई कहता है मेरा नाती है। और वही बालक जिस समय अपने ज्ञान की अवस्था में आता है, संज्ञान लेता है, तो उस बालक को जब ये बोध होता है कि किसने मुझसे कैसा संबंध बनाया है, तो वो बालक केवल उन संबंधों का निर्वाह करता है। लोग उसे संबंधों से जोड़कर देखते हैं। यही स्थिति यहां पर जैसे तुम देख रहे हो,
कि परशुराम ने शत्रुता का संबंध बनाया है ना, संबंध तो परशुराम को यहां बनाया मिला है, क्योंकि तोड़ने वाले ने शत्रुता का संबंध पहले ही स्थापित कर दिया है। किससे? धनुष से। धनुष को उसने मित्रता की दृष्टि से नहीं तोड़ा, और कोई भी मित्रता की दृष्टि से तोड़ भी नहीं सकता है। जब तक उसकी दृष्टि मित्रता की होगी, प्रेम की होगी, तो किसी का कोई कुछ हानि व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जब तक विरोध की भावना व्यक्ति के हृदय में नहीं आएगी, तब तक वो कुछ भी हानि नहीं कर सकता। तो तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति जो विरोध की भावना का प्रदर्शन किया है, धनुष को तोड़ करके उसी भावना का मैं निर्वहन आगे कर रहा हूं, ये अंतर है। तो इसलिए तोड़ने वाले के और ध्यान दे, श्री अजय समोसा वाले, उन्होंने भार्गव परशुराम जी के चरणों में, श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और व्यास जी के लिए इन्होंने 101 रुपए प्रदान किया है। भाई अजय भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और ये गुप्त दान जो है ये 51 रुपए प्रदान किए गए हैं। भाई गुप्त दान तो बहुत बड़ा दान होता है, जो अपना नाम ना बताए उससे बड़ा दान ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बड़े भैया श्री संतलाल जी, इसी मोहल्ला निवासी तुरावली का पूर्वा, उन्होंने 20 रुपए प्रदान किया लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। इसलिए यहां पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि विरोध में कौन है, ये पुनर्विचार का बिंदु है। चलिए दूसरा बिंदु जो आया तुम्हारा, ये बड़ा विवादित बिंदु है इस प्रसंग का, कि एक धर्माचारी है, एक पापाचारी है, तो सहस्त्राबाहु के समान कैसे हो सकता है। इस बिंदु पर इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं। और ध्यान दें, भारतीय संस्कार चैनल, जिससे हमारे फतेहपुर जनपद नहीं देश विदेश में लोग बैठे हुए शीतला मंदिर की लीला व्यास जी देख रहे हैं। हमारे रामलीला जगत के बहुत अच्छे जनक जी के अभिनेता हमारे बड़े भैया चाचा जी, हमारे श्री ठाकुर लाला सिंह जी, उनके द्वारा ये 21 रुपए प्रदान किए गए हैं। मैं माँ भगवती शीतला मैया से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ हो करके, ठीक हो करके फिर रामलीला जगत में आवे हम लोगों के बीच में, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है साहिब जनक जी महाराज को। ये उनका स्नेह हम लोगों के प्रति है। तो इस दूसरे बिंदु पर पुनर्विचार की आवश्यकता फिर हो जाती है क्या, कि ये बिंदु बड़ा ही विवादित रहा। सहस्रबाहु समसोरिप कहते हैं वो सहस्त्राबाहु के समान हो ही नहीं सकता, और ये चर्चा बहुत बड़े बड़े स्तरों पर हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसका कोई निर्णय नहीं निकलता। देखा होगा आपने भी। क्यों? क्योंकि एक पक्ष ये तो कहता है कि सहस्रबाहु समसोरिप मोरा, ठीक है, उसकी दृष्टि है। भाई ये जो सृष्टि है ये अपनी अपनी दृष्टि से है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि समान नहीं हो सकती। जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, क्या लक्ष्मण भी उसी और ध्यान दें, हमारे श्री अशोक कुमार जी मौर्य, गौतम नगर लाइट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 101 रुपए श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी और व्यास जी के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। क्या लक्ष्मण भी उसी दृष्टि से देखेगा? यह देख सकता है। और यदि लक्ष्मण भी उसी दृष्टि से देखता, तो जिस तरह मैं धनुष के विरोध, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हूं, विरोध कर रहा हूं, तो लक्ष्मण मेरे सहयोग में होता, क्योंकि सहस्रबाहु सब मैंने माना है। और हमारे बड़े भैया श्री सुरजीत सिंह चौधरी, मोहल्ला मसवानी फतेहपुर, उनके द्वारा भी ये 200 रुपए, 201 रुपए लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सहस्रबाहु सब मैंने माना है, इसलिए उसको यदि सहस्त्राबाहु के समान देखना है
तो मेरी दृष्टि से देखना होगा। जब मेरी दृष्टि से देखोगे तब वो दिखेगा सहज बाहुसम, लेकिन तुम मेरी दृष्टि से नहीं देख रहे। और दूसरी बात, इस बिंदु पर चर्चा करने के पूर्व और ध्यान दें, हमारे रामनवमी समिति के संस्थापक लखनऊ चौराहा फतेहपुर हमारे बड़े भैया श्री कमलेश कुमार जी गुप्ता जी, जहां 8 अप्रैल को विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। हर वर्ष होता है और अच्छे कलाकार बंधुओं के द्वारा, विद्वान कलाकारों के द्वारा रामलीला होती है लखनऊ चौराहा में। भाई उनके द्वारा ये 1100 रुपए श्री रामलीला कमेटी शीतला मंदिर के समिति को प्रदान किया गया है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें हमारे कमलेश भैया जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस बिंदु पर जी जहां भी हो, तिवारी जी मंच के पास आवे, धन्यवाद। इस बिंदु पर चर्चा करने के पूर्व या तो विपक्ष कोई मानक स्थापित करे कि समानता के लिए इतने नियम हैं, या इन गुणों के आधार पर समानता हो सकती है, तब तो चर्चा होगी। और अगर मानक नहीं स्थापित किया जाएगा तो आप कहेंगे वो समान नहीं हो सकता, हम कहेंगे वो समान है। आप कहेंगे ये गुण नहीं मिलते, हम कहेंगे ये गुण मिल रहे हैं। निर्णय नहीं निकलेगा। तो मानक कैसे बने? और आज तक मानक ना बन पाया इसका। किसी ने ये नहीं बताया कि समानता के लिए क्या गुण होने चाहिए या कितने गुणों पर समानता की जाए। हम तो ये जानते हैं कि अगर एक भी गुण मिलता है तो भी समानता हो जाती है, और उसी गुण से कहा समानता हो और उसी गुण से कहा असमानता हो जाए। जैसे एक जगह का उदाहरण देखा जाए, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। सुख मिला, समानता की गई कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन बहुर्विचार, जिस समय विचार हुआ तो विचारों में कौन कौन से गुण मिलाए गए? तो गुण मिलाए गए अपनी दृष्टि के आधार पर। और वहां भी यदि दूसरे की दृष्टि लग जाए तो वो गुण जिनको अवगुण बताया गया वही गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए दृष्टि का खेल। वहां विचार क्या किया गया कि इसकी समानता क्यों नहीं हो सकती? कहा जन्म सिंधु, जन्म सिंधु से है तो सिंधु से जन्म होने के कारण समानता नहीं हो सकती, क्योंकि सिंधु खारा होता है। सिंधु सागर क्या होता है? अब ईमानदारी से आप लोग विचार करो, जिस चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है, क्या वो समुद्र खारा है? जिस समुद्र का मंथन किया गया, क्या वो खारा समुद्र था? दधि संख्य तुषाराभ हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? तो कहां से उत्पन्न है? क्षीर सागर से उत्पन्न है चंद्रमा। अर्थात समुद्र का मंथन किया गया तो कहां, किस समुद्र का? तो क्षीर सागर का मंथन किया गया है। खारे सागर का मंथन? अरे खारे सागर में है क्या? पानी है। पानी मथोगे और पानी मथने से कुछ मिलेगा? विचार करो। जिसने भी ये परामर्श दिया होगा कि समुद्र मंथन किया जाए, तो क्या वो पानी मथने के लिए कहेगा? अरे वारी मथे घृत होए बरु कहा गया। हो सकता है लेकिन होता यह असंभव है। तो जल को मथने से कुछ मिलेगा? रतन जतन किसमें होते हैं? दूध में। तो मंथन किसका किया गया? क्षीर सागर का। अब क्षीर सागर से जो चंद्रमा उत्पन्न है, क्या उसमें ये गुण लगेंगे खारे समुद्र वाले? ना। और जन्म सिंधु के बाद कहा गया बंधु विष। बंधु उसका कौन है? भाई कौन है? विष है। अच्छा, क्या विषय भाई है? क्या केवल विष भाई है? विचार करो। तो कहा विष केवल भाई नहीं है, उसी समुद्र से अमृत भी तो निकला है। और चंद्रमा ने विष को स्थान नहीं दिया। चंद्रमा से क्या निकलता है? अमृत, सुधा उसको कहा गया है। सुधा रस उससे बरसता है। तो चंद्रमा अमृत देने वाला है, चंद्रमा विष देने वाला
लेकिन अब करने वाले ने कह दिया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन, दिन में मलिन रहता है तो वो तो सूर्य के प्रकाश में मलिन थोड़ो रहता है भाई, सूर्य से उसका प्रकाश कम है, कम है, तो ये कम ज्यादा की स्थिति पर है, सकलंक है, कलंक के सहित है। इस बात में थोड़ा विचार हो सकता है, एक विचार, लेकिन जितने गुण मिलाए गए वहां पर, तो वहां पर उन गुणों को क्या समानता होगी? लेकिन मिलाने वाले ने अपनी दृष्टि से देखा और उसको हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। इसी तरह सहस्त्राबाहु का जब तक मानक नहीं बनाया जाएगा कि कौन कौन से गुण तोड़ने वाले के और सहस्त्राबाहु के मिलाए जाएं, तब तक उसकी समानता लक्ष्मण की दृष्टि में नहीं हो सकती। क्योंकि परशुराम ने समानता का जो मानक बनाया है तो उसने कहा है साहस बाहु सम सो रिप मोरा, शत्रुता से स्थापित किया है संबंध। वो शत्रु है सहस्त्राबाहु के समान, लेकिन वो सहस्त्राबाहु के समान नहीं है, ठीक है ना। उसका पद है, शत्रुता का एक पद है, मित्रता एक पद है, तो शत्रुता में सहस्त्राबाहु के समान है, लेकिन तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु, इतना अंतर है। अब तुम उसके गुण गिनाओ, उसके कार्य गिनाओ, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो इसीलिए इस प्रसंग का ये सबसे बड़ा विवादित, या तो फिर ये बताओ कि नहीं इतने गुण का नियम है, तब इसमें चर्चा होगी कि इतने गुण मिलेंगे तभी समानता हो सकती है, अगर इतने गुण नहीं मिलेंगे तो समानता नहीं हो सकती। ऐसा कोई नियम लाया और जाए। ध्यान दें, हमारे गरीबे भाई इसी मोहल्ला के निवासी हैं और नगर पालिका में सर्विस करते हैं, उनको द्वारा 51 रुपए ये श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। भाई गरीबी भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो ऐसा कोई नियम लाया जाए तब उस बिंदु में चर्चा होगी, नहीं तो उस बिंदु में कुछ रस निकलने वाला नहीं है। और चलिए तीसरी बात आई कि मारे जाएंगे सब, सब मारे जाएंगे। इसमें हमने पहले ही उत्तर कर दिया है, ये हमारा संकल्प नहीं है, ये है हमारा विकल्प। यदि तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तो सब मारे जाएंगे, तो हम कहते हैं ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हो, क्यों उत्पन्न हो? भाई एक को अगर बाहर निकालने से सबकी बचत होती है, तो विद्वान लोग तो ये तक कहते हैं कि आरध तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं जब देखते हैं कि नहीं सब सत्यानाश है, तो आधा बचाओ, आधा जाए तो जाए। अरे देखो, जैसे आपने कहा ये छोटा था और फरसा देख के डर गया ना, यही एक तो नहीं डरा, बाकी तो सब डरे। हाँ भाई, अगर ये डर जाता तो क्या ये हमारे सामने बोलने का साहस करता? ये डरे तो नहीं, डर जाए चुपचाप बैठ जाए तो हमारा पूरा मामला ही ना निपट जाए। पूरी बाधक पूरी तरह से तो यही बन गया हमारे लक्ष्य प्राप्ति में। और चलिए, अरध तजहि बुध सर्वस जाता, जो बुद्धिमान होते हैं सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजत पंडिता, वो आधा छोड़ देते हैं, आधा बचा लेते हैं। यहाँ तो केवल एक ही की बात है। अब ये बुद्धिमानी है क्या कि एक के पीछे सबको मरवा डालो? हा? ये तो बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए उस एक को निकालो। अगर भाई जब बड़ी चिंता हो रही है, राजा के बेटे हो, हमने कहा है कि न तो मारे जाइए सब राजा, इसीलिए पेट में दर्द हुआ। अरे कहीं ना कहीं से भाई लगे, लोग कहते हैं ना कि लगना चाहिए, तो ये लग रहा है कि नहीं तुमको इनसे कोई ना कोई मोह है, ममता है, कहीं से लगाओ है। अरे संतों की चिंता नहीं की तुमने, ब्राह्मणों की चिंता नहीं की तुमने। जब हमने कहा न तो मारे जाइए सब राजा, तो कह रहा है एक के पीछे सब काहे मारे जाए, तब ये सिद्धांत लेके आए। अरे हम समझ गए ना क्यों दर्द उठा। और चलिए, तो इसलिए एक को बाहर करो और सबको बचाओ, तुम्हारे लिए पूरी तरह से छूट है। निकाल के ले आओ एक को, और उस एक को तुम भी मारो हम भी मारें, क्योंकि अपराध किया है उसने। सबको बचाना है तो फिर हमसे समझौता करो ना, समझौता हमारे पक्ष में आ जाओ, सब बच जाएंगे।
अब विरोध में बने रहोगे तो पता चले कि यह कहीं तुम्हारे ऊपर, हाँ बस उसी एक को तो लाया जाए। और चलिए अगला बिंदु आया लक्ष्मण का कि कर्म और धर्म, कि कर्म किया जाए धर्म बन जाए। उसमें बड़ी व्याख्या दी लक्ष्मण ने, कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को दुख देने से ज्यादा कोई भी पाप का काम नहीं है, और परहित के बराबर, परमार्थ के बराबर कोई भी धर्म का काम नहीं है। और इसको लक्ष्मण ने जोड़ा कहां से कि अर्ध निमेष, इसको जोड़ा कहां से, विधि अब सबरी बात बिगारी, मन पछतात सीय महतारी। माने सबको कष्ट, सुर नर नाग नगर मुन्नारी, ये सब जो है कष्टित हैं परशुराम जी से। और ये कह रहे हैं कि विधि अब सबरी बात बिगारी। अच्छा, इसमें दो बिंदु बनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं संक्षिप्त में रहे, लेकिन दो बिंदु ये बनते हैं कि एक तो लक्ष्मण ने कहा कि दुख नहीं देना चाहिए किसी को। क्या कोई किसी को दुख दे सकता है? अगर नियम पर देखा जाए तो कोई किसी को क्या दुख दे सकता है? ना, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और चलिए लक्ष्मण ने कहा कि उसको कष्ट है। अच्छा, परहित करने वाले ने, इन्होंने कहा था निमेष कहते हैं जब अपना पलक जो है गिरती है उतने समय को निमेष कहते हैं। अच्छा, जब एक पलक गिरे तो एक निमेष हुआ, तो जब निमेष में कल्प के समान दुख था तो वो खड़ा हो गया आके तोड़ने वाला। निमिष बिहात कलप सम तेही, तो जिस समय उसने इस को देखा कि एक निमिष कल्प के बराबर बीत रहा है, तो उसने धनुष को उठा के तोड़ के रख दिया कि नहीं? और उसी को अर्ध निमेष कलप संवीता, भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्ध निमेष कलप संवीता। जब आधे निमेष में कलप के बराबर हो रहा है तब वो सामने नहीं आ रहा, और जब एक निमेष कलप के बराबर था तो उसने धनुष तोड़ दिया। अब ये दुख कौन सा ज्यादा है, एक निमेष बराबर कलप कि आधे निमेष बराबर कलप? आधे निमेष। तो अब उसको नहीं दिखाई दे रहा कि हम परहित करें जाके, हा? इस दुख को मिटाएं जाके, सामने आ जाएं ना। अब ये दुख वो सह रही है और वो सामने नहीं आ रहा। इतना बड़ा परमार्थी है, समझो। अब इसको हम क्या माने, परमार्थ कि स्वार्थ? कि जब मिलना था, जयमाला पढ़नी थी, तो उसको उसका दुख दिख गया तो उसने उठा के तोड़ के धर दिया, जयमाल पहन लिया। अब आधे निमेष बराबर कलप है, लेकिन मिलना क्या है, फरसा। परशुराम लिए खड़े हैं तो निकल के नहीं आ रहा बाहर। अब कैसा परमार्थ है, कैसा स्वार्थ है? अब कहां परमार्थ है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहां गया? अब नहीं दिखाई दे रहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमसे तुम क्या कह रहे थे कि हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, यहां एक टूटा है, ईमानदारी से बताओ, तुमने तोड़ी है? हमने क्रोध नहीं किया, नहीं किया। हम थे, हम थे वहां? कह रहा है नहीं थे। सोच लो, आप थे लेकिन तब आपने क्रोध नहीं किया, क्रोध तो नहीं। अब क्रोध क्यों? क्रोध नहीं किया, नहीं, ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। अच्छा तुम थे? हम थे। हम थे। हाँ, तुम ऐसे थे? लड़का, मैंने क्या कहा, बहु धनु हुई तोरे लड़। इसी शरीर से, बाल्यावस्था में। अरे तो शरीर तो वही है, अवस्थाएं शरीर की केवल बदलती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्था थोड़ो पूछे। मतलब इस शरीर से तोड़ी है हमारे सामने कि शरीर अंतर से तोड़ी है, ये हमारे पूछने का है।
और अगर शरीरांतर से तोड़ी तो फिर ये कहने का यहां अधिकार नहीं बनता है ना। और अगर इसी शरीर से तोड़ी तो हमारा तुम्हारा मिलन ही प्रथम है, भेंट ही प्रथम है, तो इसलिए ये आरोप हम पर लगेगा भी नहीं है। और अगर शरीरांतर की चर्चा करोगे तो तुम्हारे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, जिससे तुम संबंध बना के यहां खड़े हो ना, उससे संबंध तुम्हारा दूसरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो धरती की बेटी है और उस संबंध में तुम धरती के बेटा हो, तो तुम खड़े किसके लिए हो? बहन के लिए, बहनोई के लिए कि भाई के लिए? अंतर आ जाएगा कि नहीं? इसलिए ये लड़काई की बातें, लड़काई में बालक बहुत सी बातें करते हैं। माता से कह देते हैं माता जी हम आपसे विवाह करेंगे। अरे तो ये लड़काई की बातें छोड़ो। लड़काई की बातें अब करोगे तुम परशुराम के सामने हैं? तो इसलिए बहुधनु ही तोरी लड़काई, ये तुम्हारा लड़काई का मनोरंजन का विषय था, आत्मरंजन का विषय था। तुम लड़काई में बालक अपने खिलौने बनाता है, तोड़ देता है, उससे हमें क्या लेना देना। और ये भगवान शंकर का धनुष है। इससे तुम कह रहे हो यही धन पर ममता, जिसे तुम ममता से जोड़ के देख रहे हो ना, ये ममता नहीं है। अभी बालक हो, तुम्हें पता नहीं है कि ममता क्या है और श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का है। तुम माता पिता के पास रहे हो इसलिए ममता से ज्यादा संबंधित हो, इसलिए तुम्हें हर जगह ममता दिखाई दे रही है। ज्ञानियों के साथ में आए हो, समझो इसको कि गुरु का है, और गुरु की वस्तु से शिष्य को ममता नहीं होती, श्रद्धा होती है। इसलिए हमारी श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, भक्ति का विषय है। इसलिए यहां हमारी कोई ममता नहीं है। तब हमारा कहना है रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हमरे जाना और सुनहु देव सब धनुष। हमारे जान में तो सभी धनुष समान हैं। आपने कहा था कि लक्ष्मण तुमने धनुइयां तोड़ी है, तो हमने देखिए समता करी थी किससे? धनुष से और धनुइयों से। बहु धनुही तोरे लड़काई और कबऊ न असरिस कीन गोसाई। तो ये समता मैंने की थी अपनी धनुइयों से, जो मैंने बाल्यावस्था में तोड़ दी। और इस धनुष से आपने एक चर्चा उठाई थी। चर्चा ये उठाई थी कि हम विरोध कर तो रहे, लेकिन सबसे पहले विरोध धनुष तोड़ने वाले ने किया। सबसे पहले विरोध धनुष तोड़ने वाले ने किया। तो शास्त्र कहता है कैसे? तो ताके धनु कैसे चितवत गरुण लघु ब्यालई। जैसे जैसे गरुण सर्प के बच्चे को निहारता है, वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इस धनुष को निहार रहा था। अच्छा, ये एक शत्रुता का उसने नियमावली बना ली, लेकिन ये उसका किसका निर्णय था? ये उसका निर्णय कब हुआ? मनमुखी। लेकिन कब? जब गुरुजी ने आदेश दिया तब गुरुजी ने कहा कि उठाऊं अमुख भंजाऊं भाव चापा और मेटाऊं तात जनक परी। यानी उसके कष्टों का निवारण कर दो। तो धनुष तोड़ने वाले ने अगर धनुष को तोड़ दिया विरोध भाव स्वरूप ही, तो क्या गलत कर दिया? क्या किसी के परिताप को नष्ट कर देना ये अच्छी बात है कि बुरी बात? किसी के कष्ट का निवारण कर देना ये अच्छी बात है कि बुरी बात? लेकिन वो गुरुजी का निर्णय था। गुरुजी के द्वारा उसने अपना मनमुखी निर्णय लेके धनुष को तोड़ दिया। लेकिन ये धनुष तोड़ने का निर्णय गुरुजी का था, लेकिन जो विरोध भाव स्वरूप बनाया वो उसका मनमुखी निर्णय था। लेकिन भार्गव परशुराम जी के साथ उल्टा है। भार्गव परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनहु राम जी शिव धनु तोरा और सास बाहु सो समरिप मोरा। ये भी मनमुखी निर्णय, और भार्गव परशुराम जी का यहां आना भी मनमुखी निर्णय।
धनुष तोड़ने वाले ने तो गुरु जी की आज्ञा से धनुष को तोड़ा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु के बानी और विनय विचार करे शुभ शुभ जानी। लेकिन क्या भार्गव परशुराम जी को शंकर जी ने आदेश दिया था कि जाकर धनुष तोड़ने वाले को भी अपना विरोध करके उसको कह डालो शत्रु? क्या कहा था? नहीं कहा था। ये परशुराम जी का मनमुखी निर्णय है। विरोध करना भी परशुराम जी का मनमुखी निर्णय है, शत्रु कहना भी परशुराम जी का मनमुखी निर्णय है, और यहां आना भी परशुराम जी का मनमुखी निर्णय है। तेई अवसर सुनि शिव धनु, लेकिन धनुष तोड़ने वाले उठाऊं अमुक बन जाऊं भाव, तो वो गुरु जी का आदेश था, इसलिए उसने एक विरोध बना लिया था। कैसा? तो चितवत गर्व लोग ब्याले, और अच्छा उसने केवल एक भाव स्वरूप बनाया। धनुष को उसने देखा, देखने का जो प्रभाव था वो कैसा था? गरुड़ जैसे सर्प के बच्चे को देखता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि ये धनुष ही सांप है। उसने ये कहा था कि धनुष ही सांप है। उसने एक विचार बनाया था मन मस्तिष्क में। परशुराम जी क्या कर रहे हैं कि धनुष तोड़े वाले का ही शत्रु समझ रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला शत्रु है नहीं। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही थी कि सहस बाहु और धनुष तोड़ने वाले के बीच में अगर समता कर दी जाए तो समता का एक पैमाना होना चाहिए। हाँ, ये बात हम आपके स्वीकार करते हैं कि समता का एक पैमाना होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे इस चर्चा पर मैं पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा कौन सा बिंदु, ऐसा कौन सा नियम लगाया था कि जिसके द्वारा आपने सहस्त्रबाहु को धनुष तोड़ने वाले से समता कर दिया? जैसे मैंने लड़काई में जो धनुइयां तोड़ी और यह धनुष, तो हमने एक समता मिलाई। धनुष में भी बाढ़ चढ़ता है और धनुइयों में भी बाढ़ चढ़ता है, समता मिलाई। ये भी धनुष टूटता है और वो भी धनुइयां टूटती है, तो ये भी दूसरी समता। लेकिन भार्गव परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले और सहस्त्रबाहु के लिए ऐसी कौन सी समता मिलाई जिसके लिए कह दिया सुनो राम जैसी धनु तोड़ा सहस बाहु सो समरिप? ऐसा कौन सा नियम लगाया परशुराम जी ने? ऐसी कौन सी समता का पैमाना लगाया कि जिसके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी ने कह दिया सहस बाहु सो समरिप? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के लिए शास्त्र कहता है जो आनंद सिंधु सुख राशि। धनुष तोड़ने वाले के लिए शास्त्र प्रमाणित करता है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। और सहस्त्रबाहु के लिए, सहस्त्रबाहु के लिए भी प्रमाण देता है शास्त्र। सहस्त्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न रज मद दीन। अब बताइए आप, एक कलंकी की तुलना एक सुख राशि से कर देना, महाराज ये कहां तक उचित है? तो लगता है कि आपके समता के पैमाने ही गलत हैं। समता के पैमाना आप मिला नहीं पा रहे हो और लक्ष्मण से कह रहे हो तुम गलत समता कर रहे हो, धनुइयों को धनुष के बराबर कह रहे हो। तो महाराज आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपने एक बात और कही कि धनुष तोड़ने वाले को स्वार्थ था, धनुष तोड़ने वाला अब नहीं आ रहा। जब अर्ध निमेष कल्प संबीत तब आ गया था, जब निमेष हो गया था तब धनुष तोड़ डाला ना महाराज। धनुष तोड़ने वाले को जब धनुष तोड़ने के वाले के गुरुदेव जी ने आदेश दिया तो व्यास जी उठाऊं मुख ये भंजव भव चापा, उठाओ मुख ये भंजव भव चापा, तो मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात। धनुष तोड़ने वाले को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि जनक जी के परिताप का निवारण कर दो। और धनुष तोड़ने वाला जब सुना गुरु जी के वचन तो सुनी गुरु वचन ये चरण सिरुनावा। और शास्त्र को लिखना पड़ा कि हर रसो बिसादू न कछु उर। धनुष तोड़ने वाले के हृदय में ना हर्ष आया और ना विषाद आया। तो पंडित जी आप ये क्यों कह देते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को स्वार्थ हो गया?
धनुष तोड़ने वाले ने अभिमान को रहित तोड़ दिया। नहीं महाराज, शास्त्र फिर से प्रमाण देता है कि ठाड़ भये, अरे उठ सहज सुभाए, ठाड़ भये, ये ठवनी मृगा जुबराज लजाए। जब वो खड़ा हुआ तो हरस से बिलक था, विषाद से बिलक था। और आप कह रहे धनुष तोड़ने वाला स्वार्थ के लिए धनुष को तोड़ दिया। नहीं, वो परमार्थ के लिए धनुष को तोड़ा था। और धनुष को तोड़ना महाराज ये परमार्थ था, ये स्वार्थ नहीं था। फिर ये धनुष शंकर जी का था, ये धनुष शंकर जी का था। इन्होंने कहा हम आ गए, हम शंकर जी के भक्त हैं, हमें ममता नहीं है, हमें श्रद्धा है। तो क्या शंकर जी को इस पर श्रद्धा नहीं थी? धनुष शंकर जी, अगर जैसे आपको श्रद्धा है तो वैसे फिर तो भोलेनाथ को भी श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसका धनुष तो उसे तो जरूर श्रद्धा होगी। अच्छा, अगर धनुष शंकर जी का था तो शंकर जी क्यों नहीं आए? महाराज, अगर भक्त पर चोट पड़ती है तो भगवान आते हैं, लेकिन जब भक्त पर चोट पड़ी तो भोले बाबा क्यों नहीं आए? आपको भेजा, और मैंने पहले ही कहा था कि परशुराम जी का यह मनमुखी निर्णय है, गुरुमुखी निर्णय नहीं है। और अगर है तो मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं और परशुराम जी से जानने की आशा करता हूं। चलिए, लक्ष्मण ने अपने द्वितीय श्रृंखला का जहां पर समापन किया है, मैं अपने वक्तव्य की द्वितीय श्रृंखला का वहीं से उद्घाटन करता हूं। लक्ष्मण ने कहा यह आपका मनमुखी निर्णय है, कहा नहीं गया। अच्छा, क्या सारी बातें कहने पर ही की जाएं? विचार करो, क्या सारी बातें कहने पर ही की जाती हैं? ना, कुछ दायित्व हमारे होते हैं जिनको बिना कहे हमें पूरा करना होता है। और अगर कहने पर ही की जाए तो एक चोट तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। जिस समय तुम दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले थे तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था क्या कि विश्वामित्र जी कौन है? तो तुम मुनि पिता आन नहीं को विश्वामित्र जी को पिता बना के भेजा था। एक और बार मुंह से कहा हो कि पिता हैं हमारे, क्यों क्या बना लिया? विगत दिवस गुरु आया सो गुरु बना लिया। क्या पिताजी ने कहा था गुरु बनाओ? है? भाई, गुरु बनाया तो यह भी तो तुम्हारा मनमुखी निर्णय है। कहा तो गया नहीं, और कहा गया है पिता के लिए, तो जो कहा गया है उतने पालन करना चाहिए। चिंतन है भाई, शब्दों की लड़ाई है हमारी तुम्हारी। तो अगर कहा गया केवल वही करना है तो फिर क्यों नहीं किया गया? और अगर परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना है तो फिर गुरु बनाया तुमने। जैसे एक जगह और गुरुजी ने कहा नहीं कि इसको मारो, चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़ का क्रोध कर। तो ये कहा था क्या कि गुरुजी ने कि इसको मारो? तो एक ही बाण प्राण क्यों किया ऐसा? क्यों किया? और क्योंकि दायित्व तो है हमारा, हम इसीलिए आए हैं। तो हमसे कहा नहीं जाएगा, ये करना है हमको, इसलिए हमारे दायित्व से हम बंधे हैं। तो हमसे शंकर जी कहा तभी हम आएंगे। ये भगवान का है, हमारे गुरुदेव का है। तो जो गुरु का है उसके प्रति हमारा दायित्व क्या है? ये अंतर होता है कि जो गुरु का है हमारे, तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, केवल कहने वाला ही किया जाए अगर, तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुरु कह रहा है और शिष्य नहीं मान रहा, और बहुत से ऐसे उदाहरण है जिसमें गुरु ने कहा शिष्य ने माना। यहीं से ले लो, जैसे तुम गुरु को बीच में ले आए
लक्ष्मण ने सोचा हमारी बात लगता है कम वजनदार जा रही है, तो गुरुजी के लाके खड़ा कर दिया कि उसने अपने मन से थोड़ा तोड़ा है, हैं? अब पूरा अपने ऊपर का गुरुजी के ऊपर डाल दिया कि अगर परशुराम जी कुछ आगे ज्यादा बढ़े बात तो गुरुजी से निपटाओ, समझाओ, हम बरी। ये चतुराई, अरे राजनीति है ये, क्योंकि राजा का बेटा है, छत्री कुमार है, तो राजनीति तो दिखाएगा ही। देखो राजनीति कितनी चालाकी है कि ये ब्राह्मण है, गुरुजी ब्राह्मण है, लड़ा दो दोनों का, लड़ाओ, निपटाओ, हम किनारे आग लगाए, दूर खड़े वाली स्थिति है। अरे आग लगा दिया, आप कह रहे हो गुरुजी ने तोड़वाया है, तो क्या मतलब है कि परशुराम जी गुरुजी के ऊपर फरसा लेके चढ़े? ये राजनीति का पाठ 16 दूनी 8 ये अपने अयोध्या में पढ़ाना, यहां नहीं चलेगी तुम्हारी। कह रहा है गुरुजी, अच्छा जितना गुरुजी ने कहा था उतना करता, फिर वो उतना नहीं किया। भाई गुरुजी ने कहा था उठहु अमुक भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक, ये तो नहीं कहा था कि शत्रुता का संबंध बना के तोड़ो। जहां का तुम प्रमाण दे रहे हो ठाढ़े भय उठ सहज स्वभाव, वहां सहज है, लेकिन क्या वो सहजता वहां तक है जब वो कार्य कर रहा है? ये भाई एक स्थिति में कौन कब बदल जाए क्या भरोसा भाई। अभी वो सहज है, लेकिन जिस समय उसने देखा तो सिंह ही बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितो गरुड़, मैंने कहा था कि उसने विरोध की धरती बनाई है। चितो गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, गरुण और सर्प का छोटा बच्चा, लघु व्याल माने सर्प का छोटा बच्चा, छोटा सर्प, छोटा सर्प और गरुण। पहले तो यह समझो कि इनमें शत्रुता है, और कैसी शत्रुता, जन्मजात, साधारण शत्रुता नहीं है। इतनी बड़ी शत्रुता उसने धनुष से स्थापित की, ये करना चाहिए। अरे गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था, तोड़ देता, कोई बात नहीं। जैसे गुरुजी की आज्ञा का पालन वहां भी किया उसने, जब ताड़का को मारा, क्या शत्रुता का संबंध बना के मारा? सुनि ताड़का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, अदीन जान तहि निज पद। अब ये शत्रुता का संबंध है कि कृपालुता का, दया का भाव है? अरे उसी भाव से यहां भी इसकी सदगति कर देता। अगर इस भाव से धनुष को तोड़ा जाता तो हमें भी लगता कि नहीं, धनुष को का उद्धार किया गया है, धनुष को तार दिया गया है। समझिए, ये चिंतन यहां पर आ रहा है कि अगर इसी भाव से किया जाता, लेकिन यहां भाव बदले कि नहीं बदले, और अगर बदले तो फिर वो स्थिति सरलता वाली नहीं रह गई। उठ ठाड़े भय उठ सहज स्वभाव, फिर वो परमार्थ वाली स्थिति नहीं रह गई कि उसने धनुष सीता के लिए नहीं तोड़ा है। अरे सीता के लिए तोड़कर के धनुष से शत्रुता, कोई भाई किसी के लिए कोई किसी से शत्रुता कर ले तो ये क्या परमार्थ है कि स्वार्थ है? क्या कहोगे भाई? कोई बात अगर कही ना जाए तो क्या समझी भी नहीं जाएगी? इतना हमें तुम ना समझ रहे हो कि तुम जितना हमें पढ़ा दोगे उतना हम पढ़ लेंगे, ऐसा चलेगा? और चलिए, एक जगह गुरुजी कह रहे हैं शिष्य से कि इसको दान न दो। गुरुजी कह रहे हैं ये छलिया है, ये है, वो है, सब बताया, लेकिन शिष्य माना। जैसे कह रहा हो गुरु की बात माननी चाहिए, तो वहां भी विवेक परमात्मा देता है कि किस परिस्थिति में माननी चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं माननी चाहिए। ये तुम्हारे विवेक का निर्णय है, विवेक होना चाहिए। जैसे तुमने बहुत एक बात कह दी अपने लड़काई वाली स्थिति को जोड़ के कि हमने कहा सब धनुष समान नहीं होंगे, तुमने कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे जाना। अब कोई ये बात कह दे हमारे जाना, तो अब हम तो ये मानेंगे कि तुम्हारी जानकारी अभी कम है। भाई तुम्हारी जानकारी कम है, कमजोर है, और जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है?
भाई लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो इसलिए मान लिया कि वो धनु ही से भी तीर चलते हैं, बाण चलते हैं, और धनुष से भी बाण चलते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन विचार ये करो कि ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से बनाया गया तो क्यों? भाई धनुष क्या उस समय इस संसार में नहीं थे क्या? उन्हीं धनुषों से काम चल जाता, उन्हीं धनुषों से त्रिपुरासुर का विनाश कर दिया जाता, लेकिन ना, नहीं हो सकता था। जो काम हम कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते। समान तो हम भी हैं, तुम भी जीव कोटि में हो, हम भी हैं। शरीर तुम्हारा भी है, शरीर हमारा भी है, श्वास तुम भी लेते हो, उतनी श्वास हम भी लेते हैं। दो हाथ दो पैर तुम्हारे हमारे, लेकिन क्या समान है? ये संसार समान नहीं है। इसलिए अपनी अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, परिस्थिति देखनी पड़ेगी, किस स्थिति में हमें किस भाव का पालन करना है, किस बात का पालन करना है। तोड़ने वाला तोड़ देता, कोई बात नहीं, लेकिन ना उसने संबंध बनाया है। अब कहा कि श्रद्धा, क्या आपै की श्रद्धा है? अगला बिंदु आया लक्ष्मण का, क्या आपै को श्रद्धा है धनुष से? भगवान शंकर को श्रद्धा नहीं है। भगवान शंकर को श्रद्धा हो ना हो, इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। पिताजी माताजी को पूजे कोई जरूरी है, लेकिन हमारा दायित्व है माताजी को पूजना। ये शंकर जी सामर्थ्यवान है, वो धनुष को के प्रति श्रद्धा रखें चाहे ना रखें, लेकिन ये शंकर जी का है, इसलिए इसके प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, ये हमारा दायित्व है। मंदिर है, भगवान को थोड़ा उस मंदिर में श्रद्धा होगी, उस मंदिर में श्रद्धा होगी भक्त को। विचार करो, उस मंदिर में किसको? भक्त को श्रद्धा होगी। अब हम ये कहेंगे कि भगवान को श्रद्धा क्यों नहीं है? जैसे इसी को और लौकिक उदाहरण में देखिए, कोई मंदिर को तोड़ दे और उस मंदिर के लिए एक नहीं हजारों लोग मर जाएं लड़ करके, लक्ष्मण जैसा व्यक्ति आवे और कह दे कि कहे मंदिर के लिए जान दे रहे हो, भगवान खुदे देखें। अच्छा, ईमानदारी से इस बात पर विचार करो कि अगर ऐसा चिंतन लोगों का हो जाता तो क्या आज मंदिर बन पाता? ना। अरे भगवान जब चाहेंगे तब होगा, वो विषय अलग है। कर्तव्य हमें करना है, जो हमारे दायित्व है उनको हमें करना है। इसलिए हमारी ये श्रद्धा का बिंदु है, तो उसके लिए हम प्राण भी दे दें, ये हमारे लिए कम है। और भगवान भोलेनाथ उसकी तरफ देखें तक ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जो बातें बता रहे थे ना, ये विवेक पर अपने आधारित हैं। अगर विवेक से हमारे निर्णय हो रहा है तो हमारी अंतर्मुखी बातें भी अच्छी हैं, और हम तो कहते हैं अंतर्मुखी बातें ज्यादा अच्छी हैं, बहिर्मुखी वाली कम अच्छी। बहिर्मुखी संसार को देख के करोगे, नहीं कर पाओगे। संसार के जितने लोग उतनी बातें हैं। एक स्थान पर ऐसे आया है प्रसंग कि कहा कि आग लगा दो इसके, बाद में जब आग लग गई, जलने लगा, तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। साधु आज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो वहां पर क्या लोगों ने कहा? हम जो कहा ये कप नहीं होई। क्या किसी ने कहा था?